जहां पर यह हादसा हुआ है। मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त साथ में हैं और दोनों ही क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आर्मी के डेकोरेटेड अफसर्स रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को समझते होंगे। सर, इस तरह के विमान हादसों में, जनरल माथुर मैं आपके पास आ रहा हूं, बड़ी दुखद खबर है सबसे पहले तो ये कि ये विमान हादसा हुआ और एक हमने अपना पायलट इसमें खो दिया इस हादसे में। इस तरह के हादसों में क्या रीजंस इस तरह के हादसों के होते हैं, फाइटर जेट्स इस तरह से क्रैश हो जाने के? रोहित जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि ये मेरे हिसाब से कोई ना कोई रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट रही होगी। जी। और ये ट्रेनिंग फ्लाइट्स का इस प्रकार से एयरबोर्न होना एक आम बात होती है। और जब भी भारतीय वायुसेना आने वाले अपने टास्क के लिए अपने आप को ट्रेन करते रहते हैं, और इसलिए वो लोग समय समय पर इस प्रकार के हवाई जहाज, जो फाइटर जेट्स हैं, उनको उड़ाया करते हैं। इसके देखिए, इसके दो तीन वजह कारण होते हैं। आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि फाइटर जेट एक बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, बहुत हाईली टेक्निकल मशीनरी होती है। आपने देखा होगा पिछले कुछ 2-3 हादसे में, आपको याद दिलाऊंगा रोहित, कि किस प्रकार से सीडीएस का हेलीकॉप्टर वेलिंगटन के पास क्रैश हो गया उड़ने के बाद। उसके बाद जो एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश हो गया। उसके बाद जो B-35 अमेरिका का जो मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है, उसको इतना बुरा हाल उसका हो गया कि उसको एक कहीं जगह जाकर के इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो मेरा यह मानना है कि तकनीकी खराबी किसी भी इस प्रकार की मशीन में कभी भी हो सकती है। तो एक सबसे बड़ा कारण जो इसका मेरी समझ से हो सकता है, वो है तकनीकी खराबी। दूसरा कारण आमतौर पे हुआ करता है कि जब आप इस तरह की फ्लाइट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, तो मौसम का उसके ऊपर बहुत जबरदस्त असर होता है। मैं कह नहीं सकता आज, अब मुझे मालूम नहीं है कि आज चूरू का या रतनगढ़ का या बीकानेर का मौसम किस प्रकार का है, लेकिन अचानक से मौसम में बहुत ज्यादा खराबी आ जाने से भी इस प्रकार के हादसे हो जाया करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट जो तरीका शायद हो सकता है, वो एक पॉसिबल कॉमन सा जो तरीका मुझे लगता है होता है इस प्रकार का। और एक बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि कहीं पायलट की कोई इसमें गलती हो, यह संभावना होती है। लेकिन एयरफोर्स के पायलट्स बहुत ज्यादा काबिल और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पायलट्स हैं, और उसकी मैं संभावना को सबसे कम रखूंगा। तो मेरा यह मानना है कि अगर प्रश्न आपका यह है कि इसकी वजह क्या हो सकती है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वजह कोई टेक्निकल एरर इस जहाज में हुई होगी। और दूसरी अगर संभावना है, तो वो मौसम की बहुत ज्यादा खराबी वो हो सकता है। रोहित, ठीक है। कर्नल त्यागी, इस तरह के हादसों में मतलब मैं आपके पास आ रहा हूं, बस मुझे कुछ सेकंड दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। कुछ नई तस्वीरें आई हैं, ये देखिए, ये बड़ा दुखद विमान हादसा है। राजस्थान में ये हादसा हुआ है। आप देखिए, जैसे ही हादसा हुआ, जोरदार धमाका, वो देखिए ये प्लेन का मलबा जिसमें से धुआं निकल रहा है, आग निकल रही है, और बड़ा ये दर्दनाक ये हादसा हुआ है। एक वायुसेना का जो प्लेन है वो क्रैश हो गया राजस्थान के चूरू में, और मौके पर लोग पहुंचे फौरन जैसे ही जोरदार धमाके की आवाज़ उन्होंने सुनी। आप देखिए यहाँ पर ये स्थानीय लोग हैं जो मौके पर पहुंचे हैं, इनमें भी एकदम से डर और भगदड़ सी देखी जा रही है। इसके फौरन बाद इन लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस की टीम, रेस्क्यू फोर्सेज यहाँ मौके पर पहुंची, प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, SDM मौके पर पहुंचे, और तब जाकर जब यहाँ जाँच की गई तो पता चला कि जो मलबा है इस विमान का, उसमें एक डेड बॉडी, एक शव भी रिकवर हुआ है, जो उन्हीं पायलट का बताया जा रहा है जो इस विमान को उड़ा रहे थे और इस हादसे का शिकार हो गए हैं। तो इस हादसे से जुड़ी दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कर्नल त्यागी, इस तरह के हादसों में, क्योंकि फाइटर जेट्स का ऑपरेशन बहुत फास्ट होता है, तो इस तरह के हादसों के दौरान पायलट के बच निकलने की क्या पॉसिबिलिटीज रहती हैं, कितनी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सारी चीजें होती होंगी? जी, ज्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें पायलट पैरा ड्रॉपिंग कर देते हैं और बच जाते हैं। ज्यादातर चांसेस के अंदर, ज्यादातर एक्सीडेंट्स के अंदर वो बच जाते हैं, अनलेस कि उनके पास रिएक्शन टाइम ना हो। अब मैं यहाँ दो बात बताना चाहता हूँ। ज्यादातर जब भी कोई फायर हैजार्ड होता है तो बता दिया जाता है कि साहब शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है। अब दिस इज द बेस्ट आंसर, शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है। शॉर्ट सर्किटिंग के लिए भी तो कोई जिम्मेदार है, ऐसा थोड़ी है कि अपने आप शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। ऐसे ही हर चीज को ये भी कह के नहीं डाला जा सकता कि साहब टेक्निकल फेलियर है। अब ऐसे बिल्कुल अनुज माथुर सर ने बिल्कुल सही बताया कि या तो इट कैन बी टेक्निकल फेलियर,
और इट कैन बी ए मैनुअल मिस्टेक और इट कैन बी मौसम की खराबी। मैं इसमें सिर्फ टेक्निकल फेलियर की बात बता रहा हूँ कि अगर ये टेक्निकल फेलियर